हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। तो पहला हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट के बारे में। सेकंड हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी के बारे में। थर्ड बात करेंगे E20 पेट्रोल रोल आउट के बारे में। फोर्थ बात करेंगे हम AMOC स्टडी के बारे में। फिफ्थ है हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ है AI डिजाइन एंटीबायोटिक्स के बारे में। सेवेंथ बात करेंगे ARC एंड ऑफ बजट के बारे में। एट बात करेंगे माउंट एल्ब्रस के बारे में। नाइन्थ ई जागृति प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेंथ है ऑपरेशन सद्भावना। 11th है होलसेल बायोसेंसर के बारे में। 12th अल्जीरिया मेजाब वैली के बारे में बात करेंगे। पहले न्यूज के बारे में अब डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटी हाईलाइट इश्यूज इन वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया में। तो रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज इज अ रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट डिस्पाइट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, इंडिया अभी भी फेस कर रहा है सीवियर सोशियो इकोनॉमिक लॉसेज ड्यू टू फूड एंड वाटर स्कार्सिटी। अब हम बात करते हैं क्या थीम है एंड रिकमेंडेशंस क्या है। तो जो अगर थीम्स की बात करें तो फ्लड फॉरकास्टिंग एंड एक्सपेंशन के बारे में, जिसमें जो करंट स्टेटस एंड इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC ऑपरेट करता है 340 फ्लड फॉरकास्टिंग साइट, जो कि कवर करता है 22 स्टेट एंड 2 UTs, विच इज प्लान टू इंक्रीज इन अराउंड 375 by 2026। रिकमेंडेशन क्या है कि अपग्रेड करना चाहिए प्रेजेंट सिस्टम टू एड्रेस चैलेंजेस इन फ्लड फॉरकास्टिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अगला है कि हमें थीम जो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम। तो 30 लिंक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड है। लैक ऑफ कंसेंसस अमंग स्टेट इज अ मेजर ऑब्स्टिकल एज वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर शेड्यूल 7। अगर इसका रिकमेंडेशन की बात करें तो कंडक्ट डिटेल स्टडीज ऑन बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट, इनहैंसिंग अवेयरनेस अमंग द स्टेट कंसर्न एंड एक्सपीडिटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक प्रोजेक्ट। थर्ड क्या है थीम डैम की सेफ्टी का। तो ओवर 6000 डैम ओनली 459 हैव इमर्ज्ड एक्शन प्लान। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 मैंडेट करता है EAP प्रिपरेशन विद इन 5 ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। अगर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की बात करें तो शुड कॉन्स्टेंटली इंगेज विद डैम ऑनर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ EAP। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन का, जिसमें जल शक्ति अभियान कैच द रेन एंड जल संचय जन भागीदारी प्रमोट करता है कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज का। अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो प्रोवाइड करता है डेडिकेटेड फाइनेंशियल ग्रांट टू स्टेट UT फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू बूस्ट एंड इनहेंस सपोर्ट फॉर एंड इनहेंस सपोर्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव। अगला है प्रोएक्टिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच का, जिसमें न्यू ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी इज अंडर कंसिडरेशन। रिकमेंडेशन की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर फ्लडिंग मैनेजमेंट एज एन इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव, जो कि कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और हमें रिकमेंडेशन जो मिला है वो इंक्लूजन ऑफ लोकल MPs एंड MLAs इन द bodies under national mission for clean गंगा to ensure more cohesive outcome के लिए। अब आते हैं सेकेंड न्यूज पे, जो कि है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक इन विदाउट अ डील। इसमें हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली इन 2020 अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन टू क्रिएट अ लीगली binding treaty to end plastic pollution with a mandate to address the entire life cycle of plastic। अब हम बात करें तो talk failed as consensus could not be reached on key issues, जैसे whether the treaty should impose caps on new plastic production or put its focus instead on waste management, reuse and improved design among others। जो नीड क्या है प्लास्टिक
ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का, तो प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है मोर देन 460 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर, रिसाइकिल सिर्फ 9% होता है। इसका जो पॉल्यूशन है 20 मिलियन टन इंटर द इन्वायरमेंट एनुअली। जो फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है कि 2060 तक प्लास्टिक वेस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ट्रिपल। इकोनॉमिक डैमेज वर्थ जो है वो करता है $281 ट्रिलियन इन फ्रॉम 2016 टू 2040। जो इसका इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इंपैक्ट है, प्लास्टिक कंट्रीब्यूट करता है 4% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मेजर जो ड्राइवर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन है। माइक्रोप्लास्टिक की बात करें तो जो इनफिल्ट्रेशन है ओशन एंड फूड चेन में आता है। जो इंडिया का इनिशिएटिव टू कंट्रोल प्लास्टिक पॉल्यूशन वो क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बैन ऑन आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स 2022 में, मैंडेट करे जूट पैकेजिंग एक्ट 2010। ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करें तो यूएन क्लीन सी कैंपेन, बेसल कन्वेंशन, ये कुछ इनिशिएटिव है जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो ट्रांसबाउंडरी क्राइसिस अकीन टू क्लाइमेट चेंज डिमांड करता है कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल रिस्पॉन्स एंड इंक्लूसिव ट्रीटी कैन सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड, अनलॉक essential financial for circular solution and protect ecosystem, human health and livelihood. अब हम बात करेंगे नेशन वाइड रोल आउट ऑफ E20 रेज कंसर्न अमॉन्ग कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है रोलिंग आउट 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 इन अप्रैल 2025, which has left vehicle owners worried about the impact on their older vehicles and about a surge in maintenance cost. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने क्लैरिफाई किया है कि E20 इनहेंस करता है व्हीकल के परफॉर्मेंस को, दो हायर ऑक्टेन रेटिंग एंड दे perceived loss in fuel efficiency is often due to other factors, assuring the public of vehicles and insurance compatibility. की कंसर्न क्या है, तो मटेरियल एंड कंपैटिबिलिटी के वजह से, जैसे इथेनॉल कैन डिग्रेड रबर, प्लास्टिक एंड मेटल इन ओल्डर और नॉन अपग्रेडेड व्हीकल्स कॉजिंग लीक एंड करोजन। फ्यूल सिस्टम इश्यू का भी एक बड़ा कारण, जैसे इथेनॉल इज अ प्रोन टू वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फ्रीज सेपरेशन, जो कि इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ क्लॉगिंग एंड फ्यूल सिस्टम फेलियर का। इंजन कंट्रोल एंड कंबंशन एंड कंट्रोल, इसमें ओल्डर और बेसिक इंजन में स्ट्रगल विथ एयर फ्यूल एडजस्टमेंट ऑन इथेनॉल ब्लेंड, जो कि रिजल्ट करता है ड्राइवेबिलिटी एंड इमिशन प्रॉब्लम का। इमिशन कंट्रोल, हाई इमिशन blend can increase NOx and aldehyde emission if engine and material are not designed for them. अब हम बात करें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है 2003 में लॉन्च हुआ था टू प्रमोट ब्लेंडिंग टू इथेनॉल इन पेट्रोल। मिनिस्ट्री जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। टारगेट क्या है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025-26, एडवांस करेगा एडवांस फ्रॉम द इनिशियल टाइमलाइन बाय 2030। अब हम बात करेंगे अगली न्यूज में, जिसमें हम बात करेंगे साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्ट 12,000 इयर्स ऑफ अटलांटिक मेडिनोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का। अब हम बात करेंगे कि देयर फाइंडिंग इंडिकेट्स करता है कि दैट व्हाइल AMOC experience natural fluctuations, it largely remain stable during this time, that is Holocene epoch. लेकिन अगर फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करें, suggest that human caused climate change could lead to unpredicted weakening of the AMOC. अब हम बात करते हैं AMOC है क्या, तो a system of ocean current that circulate water within the Atlantic Ocean, bringing warm water नॉर्थ एंड कोल्ड वाटर साउथ। ड्राइविंग फोर्स क्या है, डिफरेंस इन वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। द वार्म ट्रॉपिकल वाटर मूव टुवर्ड्स पोल
become cool and dense, sink in the North Atlantic and flow south before warming and resurfacing, thus restarting the cycle. Significance क्या है? वेदर एंड मॉनसून के लिए, हीट ट्रांसपोर्ट के लिए, कार्बन अपटेक के लिए. कंसर्न क्या है? Potential slowing down of AOC due to increased influx of fresh water from melting Greenland ice sheet and Arctic amplification due to global warming. Fresh water reduce करता है density of North Atlantic water, hindering their ability to sink and drive the circulation. Potential impact क्या है AMOC के स्लो डाउन का? तो AMOC कार्बन फीडबैक, रिडक्शन ऑफ कार्बन ओशन कार्बन अपटेक, लीड करता है मोर एटमॉस्फेरिक CO2 एंड मोर ग्लोबल वार्मिंग का. एक्सट्रीम इवेंट क्या है? एग्जाम्पल, कोल्डर टेम्परेचर इन यूरोप कुड शिफ्ट साउथ अफ्रीका रेन बेल्ट एंड ट्रिगरिंग ड्रॉट फॉर मिलियंस. सी लेवल राइज, एग्जाम्पल अक्रॉस US ईस्ट कोस्ट में. फ्यूअर न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट, ये अफेक्ट करता है ऑल काइंड ऑफ सी लाइफ फ्रॉम प्लैंक्टन एंड सी बर्ड टू फिश एंड वेल्स का. अब हम बात करते हैं फिफ्थ न्यूज पे, जो कि है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में. तो इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी रिसेंटली रिसीव किया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन फॉर SAF प्रोडक्शन फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल से. ये अगर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात करें तो often known as jet biofuel or aviation biokerosene, closely resemble conventional jet fuel derived from the crude oil. However, जो SAF है is derived from diverse and renewable biomass sources. Feedback for SAF production, तो oil seed plant and energy grasses, municipal solid waste, industrial carbon monoxide, water gas, agricultural and forestry residue, fats, oil and greases from cooking waste and meat production. ये कुछ फीड स्टॉक है फॉर SAF प्रोडक्शन का. बेनिफिट क्या है? इंजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेटेबिलिटी, ब्लेंडेड विथ कन्वर्टेड जेट फ्यूल इट कैन बी यूज्ड इन एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट. फ्यूअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी होगी. बैरियर क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन कन्वेंशनल फ्यूल, अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फीड स्टॉक. अब हम बात करते हैं सिक्स न्यूज पे, जो कि AI डिजाइन एंटीबायोटिक्स का. तो MIT रिसर्च ने यूज किया है जनरेटिव AI टू डिजाइन कंप्लीटली नोवल एंटीबायोटिक्स फ्रॉम स्क्रैच. रिसर्च हैव डिजाइन नोवल एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट नेस्रिया MRSA. अगर हम AI डिजाइन एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या है? तो over 36 million hypothetical component were generated using AI and screened computationally. ये अलाउ करता है रिसर्चर्स टू जनरेट एंड इवेलुएट थियोरेटिकल कंपाउंड दैट हैव नेवर बीन सीन बिफोर. सिग्निफिकेंस क्या है? ओपन करता है न्यू एवेन्यूज फॉर ड्रग रिकवरी यूजिंग AI, पोटेंशियल एप्लीकेशन फॉर अदर पैथोजन लाइक माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस एसेट्रा. अब हम बात करेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, जिसमें ARC सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है देयर एक्विजिशन ऑफ रियल लोन पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 फाइनेंशियल ईयर 26 में. ARC की बात करें, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट एंड रजिस्टर्ड विद RBI अंडर securitization and construction of financial asset and enforcement of security interest Act 2002. अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फैसिलिटेट करना सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, thereby earliest resolution and bringing liquidity in the system. ARC बाई कर सकता है NPA और बैड लोन from banks and financial institutions so that the later can clean up their balance sheet. Example जैसे है NARCL, Indian Debt Resolution Company Limited, etc. अब हम बात करें कि ऑफ बजट बोरोइंग क्या है. तो स्टेट टू ईज ऑफ बजट बोरोइंग amid fiscal discipline push.
ऑफ बजट बोरोइंग की बात करें तो डेफिनेशन इसका है कि गवर्नमेंट बोरोइंग दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल बजट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक और अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेटिव। जो ये बोरोइंग है आर टिपिकली रेज थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एंटिटीज which depend heavily on budget support via equity infusion, loans, grant और subsidy for their operation। पर्पस क्या है? कीप करना borrowing of the fiscal deficit books, creating an impression of prudence। कंसर्न क्या है? ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस होती है, अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस होती है एंड कंसर्न ट्रू डेब्ट बर्डन होता है इससे। अब आते हैं अगली न्यूज पे, 8th न्यूज पे, जो कि है माउंटेन एल्बर्ट्स के बारे में। तो रिसेंटली अरुणाचली माउंटेनियर हैज स्केल्ड माउंट एल्ब्रस। ये बात करें तो ये हाईएस्ट पीक है, एलिवेशन 5642 मीटर्स है एंड डोरमेंट वोल्केनोज विद ट्विन समिट। लोकेशन क्या है? इन द वेस्टर्न ऑफ साउथ वेस्टर्न रशिया में। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप एंड रशिया है, पार्ट ऑफ द 7th समिट, द हाईएस्ट माउंटेन ऑन ईच कॉन्टिनेंट। अब हम बात करते हैं 9th न्यूज पे, जो कि ई जागृति प्लेटफॉर्म के बारे में। तो 10 स्टेट अमंग द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन has recorded a disposal rate of over 100% of e-Jagriti platform in July 2025। अगर आप जागृति प्लेटफॉर्म की बात करें तो लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2025 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंप्यूटराइज एंड नेटवर्किंग ऑफ ऑल कंज्यूमर कमीशन एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल to ensure transparency, efficiency and speedy resolution of consumer dispute का। बात करें अगर ई जागृति का तो इनेबल करता है कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट्स, ट्रैक करें स्टेटस एंड एक्सेस जजमेंट ऑनलाइन। अब हम बात करते हैं अपने 10th न्यूज पे, तो ऑपरेशन सद्भावना के बारे में। तो इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है आरोग्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन द तवांग अंडर ऑपरेशन सद्भावना। इसमें जो लॉन्च किया गया बाय इंडियन आर्मी इन 1998 इन जम्मू एंड कश्मीर। एम क्या था? टू अप्लाई हीलिंग टच एंड विन हार्ट एंड माइंड्स ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी की वजह से। पर्पस क्या है? एक्सटेंडेड आर्मी रोल फ्रॉम बॉर्डर डिफेंस एंड कंट्री इंसर्जेंसी टू डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी वेलफेयर तक। फोकस एरिया क्या है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है। अब हम बात है 11th न्यूज पे, जो कि होलसेल बायो सेंसर के बारे में। तो रिसेंटली साइंटिफिक ने टर्न किया ई कोलाई बैक्टीरिया इनटू अ सेल्फ पावर्ड केमिस्ट्री बायो सेंसर दैट इंटरफेस डायरेक्टली विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर बात करें बायोसेंसर का तो इज एन एनालिटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट बायोलॉजिकल सिग्नल इनटू अ डिटेक्टेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अगर होलसेल बायो सेंसर की बात करें तो ये यूज होता है दे यूज लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया, जो कि मेंटेन करता है एंड रिपेयर करता है अपने आप को एंड ऑपरेट इनसाइड कंटेमिनेटेड सैंपल में। ट्रेडिशनल बायोसेंसर की बात करें सच एज दोज बेस्ड ऑन एंजाइम आर ऑफन फ्रेजाइल, कॉस्टली एंड हैव स्लो रिस्पॉन्स टाइम इन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में। एप्लीकेशन क्या है? पॉल्यूशन डिटेक्शन इन एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड बायोमेडिकल डायग्नोसिस में भी ये यूज हो सकता है। अब आते हैं प्लेस इन न्यूज में। तो अल्जीरिया के बारे में बात करेंगे, जिसमें अर्थक्वेक ऑफ 5.8 मैग्नीट्यूड स्ट्राइक किया है अल्जीरिया में। अगर हम पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो लोकेशन जो है लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका है। लैंड बाउंड्री जो है इसका तुनिशिया से है, लीबिया से है, नाइगर एंड माली से है, वेस्टर्न सहारा
मोरक्को एसेट्रा से है। अब बात करें तो उसमें एमजेब वैली जो है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट माना गया है नॉर्थ अफ्रीका में। ये रहा आज का हमारा पूरा करेंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी।